मुझे इसके नीचे से निकलना है, मैं किसी खतरे। तो जो ये है ये भी इसी का है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। कुछ भी काम करना हो या किसी को कोई चीज़ देनी हो तो दिल से देनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत इसके साथ होती है। तो ये है इसका बेबी है ये। तो अभी मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। ये रो रहा है कब से, हमें पता ही नहीं था। वो तो हम खेत में थे, मैंने इसके रोने की आवाज़ सुनी, फिर मम्मी बोलती है कि जा देख के आजा, और ये यहाँ पे ही पड़ा हुआ है। चलिए ये देखो, इसको मैंने गोद में उठा के लाया क्योंकि अभी मसा 3-4 दिन का है। इसको नहीं छोड़ा था, लेकिन पता है इसकी जो ये है ना, इसकी मम्मी ये भाग के आ गई इसके पीछे पीछे अंदर। दादू आगे चले गए और ये पीछे रह गई। अभी मैं दौड़ दौड़ के आई हूँ इसको पहुँचाने के लिए, लेकिन मुझे देख ही नहीं रहे हैं वो सारे कहाँ चले गए। मुझे लगता है मुझे जंगल जाना पड़ेगा। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ, क्या क्या होता है मेरे साथ। आजा, पहुँच गई हूँ यहाँ पे। ये जो ये वाला एरिया है ये हमारा है। तो यहाँ पे नाग का पानी भी है, यहाँ पे बैठने के लिए, और ऊपर भी बहुत प्यारा सा है यहाँ पे। अभी हम बहुत दूर पहुँच गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। चलिए आप भी बने रहे हमारे साथ। और देखो गाइस यहाँ पे भी कुछ मतलब जो ऐसी जैसी जगहें होती है ना यहाँ पे, वो जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, उनकी याद में बनाई जाती हैं ज़्यादातर। और जैसे देखो एक अगली साइड यहाँ पे भी है, वहाँ सामने। इसने चलने के बाद ना मुझे अभी प्यास लग चुकी है, तो मैं यहाँ पे पानी पी थी। और ये मेरे पीछे रोई जा रही है। मेरा दुपट्टा भी नहीं रह गया, मैं ऐसे ही आ रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ इसको नीचे डाल, लेकिन कहीं ये भाग नहीं जाए, मुझे फिर इनके पीछे भागना पड़ेगा। दुपट्टा हो तो मैं रखना था, लेकिन मैं कैसे बांधूँ इसको समझ नहीं आ रहा। ऐसे कुछ गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पानी पी लेती हूँ। बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे। देखो ये भी पानी है नाग का यहाँ पे है। और जो ये वाला पेड़ है ना यहाँ पे अखरोट का, इसकी मतलब छाया है यहाँ पे, और मतलब बैठने के लिए प्यारा है यहाँ पे। और इसका सीन देखो, बस रोए जा। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे हैं इसके साथ ही बाकी वाले। और देखो अभी इनको देखे ये चरना स्टार्ट कर रही है। अभी तक इसने इतना मुझे चलाया ना कि वो मैं दादू इधर ऊपर है। और देखो मैं कितना चल के आई यहाँ पे, तो कितना प्यारा सा है ना। और वहाँ सामने से तो अभी मैं आजा इस पे नहीं आई हूँ। देखो कुछ यहाँ पे हैं, और ये एक यहाँ पे है। और मैं यहाँ से, और देखो मैं कहाँ पे हूँ। मुझे इसके नीचे से निकलना है, मैं किसी खतरे के खिलाड़ियों से कम। बीच में से निकलना पड़ेगा ऐसे करके। और अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। कहाँ गया वो छोटू? तो ये भागते नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन जो ये वाली भेड़ है ना, इसका जो ये बेबी है, ये आज ही हुआ 2-3 दिन पहले। तो इसने नाक में दम करवा के रखा है। या तो खुद भाग जाती है, और हम इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये छोटा है। तो बस यही चल रहा है आजकल। तो ये हमारा गांव है सामने, और गांव से हम पार वाली साइड हैं। वहाँ पे सामने दादू हैं, और यहाँ पे मैं हूँ। तो चलिए, ये छोटे छोटे से हैं। और ये देखो ये दादू के पीछे चलती हैं ऐसे यूं करके। अब दादू इनको आगे आगे बुलाएंगे, खुद ही पीछे पीछे चलती हैं। और देख नहीं कैसे चलेंगी, क्योंकि ना ये भी पहचान के रखते हैं अपने मालिक को, वो खुद ही चलती हैं उनके पीछे। तो ये सारी गाइस हमारी भेड़ें हैं। ये मेरे दादू ने शौक से रखी हैं, क्या करें। वैसे बोलते हैं कि आप यकीन करोगे मेरे दादू की एज कितनी है, 80+ हो चुकी है। तो
बस जो पुराने ज़माने के लोग होते थे ना, जैसे इनका बस पता कितना कब का है, 1944 का है गाइज। इनको लाइन में देख के ना मुझे एक बात याद आ गई। जब हमें कभी मॉर्निंग असेंबली होती थी ना, तो हमें बोलते थे तुमसे लाइन नहीं बनती है, मतलब टीचर्स बोला करते थे, बोलते तुमसे अच्छे तो ये होते हैं, कौन होते हैं, मतलब माल मवेशी होते हैं, वो भी लाइन में चलते हैं। वही बात मुझे आज याद आ गई। देखो गाइज, मैं इनको छोड़ने जाऊंगी वहाँ सामने तक। और गाइज मैं आपको इसके साथ बताना चाहती हूँ दूसरी चीज़। आप सब सोच रहे होंगे कि ये भेड़ें हमारे पास ही रहती है, लेकिन नहीं, इनका हमें एक दूसरा फ़ायदा है। वो कैसे कि ये सिर्फ हमारे पास सर्दियों में रहती है। जैसे अब 2-3 दिनों में इनको हम जो होते हैं ना, मतलब जिनके पास बहुत सारी भेड़ें होती हैं, उनके पास हम इनको पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी समझ लो है, जिसे हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में धार बोलते हैं, वो है। और जो वो वाला एरिया है ना, वो बहुत ही हाइट पे है पीछे जाके। तो जो वो है ना, जिनके साथ हम इनको डालते हैं, वो चराते हैं उस वाले एरिया को, और पूरी गर्मियों में ये उनके पास ही रहती हैं और सर्दियों में हमारे पास आ जाती हैं 2-3 मंथ्स के लिए बस। देखो कैसे कैसे पीछे चल रही हैं गाइस। मेरे दादू रॉक हैं, इनको गुच्छी मिलती हैं, जंगल वाले मुर्गे मिलते हैं, और भी बहुत कुछ। बात बताऊं, और दादू के साथ रहने में इतना मज़ा है ना कि ये पुरानी पुरानी ऐसी बातें बताते हैं ना, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है, कोई नॉलेज ही नहीं है। वो वाली चीज़ इनको पता है। आप खुद सोचो, 81-82 एज है इनकी, 82 शायद, हाँ 82। देखो ये दादू के पीछे कैसे कैसे चलती हैं। और ये गाइस देखो, जो आपको ये छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब इनके बच्चे हैं। और जो ये बड़ी बड़ी भेड़ें हैं ये, हाँ गाइस, इन भेड़ों के मतलब एक मैं भेड़ों के बारे में एक आपको चीज़ बताती हूँ। ये हमारे पास कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, इसका रीज़न ही हमारे पास कैसे हैं। जैसे ना यहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, जैसे जो मेरी बीच वाली बुआ है, तो उनको लड़का हुआ था, उनका पहला बेबी हुआ था जब, तो उनको मतलब बेबी बुआ ही हुआ था। तो मतलब ननिहाल वाली साइड से मामू लोग, मतलब कुछ रस्में होती है वो निभाने जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने वापस में दी थी मेरे चाचू को, मेरे छोटे वाले चाचू को एक भेड़, ठीक है। किसने? बुआ के मतलब ससुर ने, उन्होंने। तो गाइस ये इंटरप्ट कर रही है, जिसके पीछे मुझे आना पड़ा है, ये वाली। ये ज़्यादा वाइट दिख रही है ना बाकियों के कंपैरिजन में। इन बाकियों को नहाया है परसों, लेकिन ये आज है ना नया नया, इसलिए ये अभी पूरा वाइट दिख रहा है। देखो, मुद्दे की बात पे आते हैं, मैं क्या बोल रही थी। हाँ, तो उन्होंने दी थी। तो देखो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि किसी के लिए कुछ भी काम करना हो या किसी को कोई चीज़ देनी हो तो दिल से देनी चाहिए। अब खुद सोचो, उन्होंने वो भेड़ दी थी, मतलब वो मुझसे छोटा है, 2-3 साल छोटा होगा, 4 साल छोटा होगा समझ लो। तो आज से कितने 18-19 साल पहले की बात है। तो उन्होंने वो अच्छे दिल से दी थी, वो भेड़ हमारे पास रही, और उसके ये सारे बने आगे बेबी। जैसे उसकी तो डेथ हो गई है, जब उसकी डेथ हुई ना, हम सब ने इतना रोया था। तो ये समझ लो कि ये जो सारी है ना, ये सब उनकी देन है। तो तब से ये हमारे पास हैं, तो बस इनको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। गाइस ये देखो नज़ारे। और यहाँ तक जो एरिया है ये मतलब गांव वालों का एरिया है, मतलब यहाँ से नीचे इस वाली साइड। बाकी जो ये ऊपर है ये सारा जंगलाती एरिया है। कि बिल्कुल छोटा, इसको चलना भी नहीं है, चलना तो आता है लेकिन उतना सही से नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमने फिर भी इसको रखा है इसलिए क्योंकि अब इनको जब हम धार में डालेंगे तो पैदल जाना पड़ता है, कम से कम ये लगा लो कि 50-60 किलोमीटर तो होगा ही, तो इसलिए इसको ट्रेन कर रहे हैं हम। बोलो, कुछ बोलना चाहते हो इनके बारे में? दादू को इनके साथ बहुत प्यार है, हम सारे बोलते हैं बेच दो बेच दो, लेकिन ये नहीं बेचते। बोलिए, खड़े। यहाँ से हमारा गांव दिख रहा है, वही कितना लंबा सा पेड़ है।
तो अभी मैं दादू वालों को टाटा बाय बाय कह के आ रही हूँ यहाँ से वापस, और इस रास्ते में जाऊँगी ऐसे होके नीचे। गाइस वापस आते टाइम मुझे यहाँ पे मिली है एक प्यारी सी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैंने सोचा था कि कभी मुझे मिलेगी तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन अभी बाई चांस जंगल में मुझे मिल गई। और इसका मैं एक रीज़न आपको दूसरा बताती हूँ। तो जो ये वाला पेड़ है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं पाइन ट्री, और ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे सेव बोलते हैं, ठीक है। तो सामने देखो गांव दिख रहा है, इसको गांव को छोड़ो, पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एक प्यारी सी चीज़ जो कि है ये। अब पता है इसको खाते हैं, देखो बस इसको मैं साफ़ करके भी लूँगी और दूँगी, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे ही नहीं, इसके साथ देखो यहाँ पे भी है। वो तो मुझे अचानक से यहाँ पे नज़र पड़ गई। मैं देखो होती है, बोल सकते हैं ना कि किसकी बातें होती हैं, मतलब किस्मत की बातें होती, किस्मत की बातें होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना, जिसका दाना पानी जहाँ पे लिखा होता है ना, वही उसकी बातें होती हैं। पहले मैं दूसरे रास्ते से जा रही थी, इस वाले रास्ते से जा रही थी, फिर मैंने सोचा मैं यहाँ से जाती हूँ शॉर्टकट, यहाँ से सीधे नीचे। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिली थी, और इसके साथ और भी है, लेकिन इसको मतलब जैसे किसी पक्षी वगैरह ने खाया है तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन देखो ये भी है यहाँ पे, तो मतलब देखो वैसे तो साफ़ है अंदर से, और इसको ना मतलब अच्छी तरह से देखना पड़ता है, फिर खा सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कीड़े भी होने के चांसेस होते हैं। और देखो दोस्तों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आज तो मेरी मौज हो गई, इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई। यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, मुझे लगता है और भी होगी, क्योंकि यस गाइज ये देखो, ओह माय गॉड, खुशी के मारे मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोले जा रही हूँ। पर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, कुछ मैंने जेब में डाल दी। देखिए इतनी सारी तो बन गई, और इसके साथ यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, और इस साइड भी दिख रहा है मुझे कहीं, ये है ये। गाइस अभी मैं इनको जेब में डालती हूँ। तो देखो ना वो भेड़ें आज भागती, ना मैं उनको पहुँचाने जंगल में आती, ना ही मुझे ये सारी चीज़ें मिलती। और मैं आपको यहाँ से व्यू दे देती हूँ। पार वाली साइड ये दिख रहा है, और इस वाली साइड ये जंगल दिख रहा है। गाइस कहीं मुझे शेर न मिल जाए भागते। तो जो ये है ये भी इसी का है, ठीक है, इसका है। और आज ना जो इस पे देखो ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये इस पे एक पाउडर सा होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन समझ लो, येलो येलो सा थोड़ा। तो वो आजकल हवाएं आ रही हैं तो वो उड़े जा रहा है। तो ये जो है ना, ये इसको हम फित्ती बोलते हैं यहाँ पे, ये पाइन कोन है इसका। तो ये भी इसी का है। और ये ना लकड़ी ये होता है ना, ये पता किसके काम आता है, मतलब जैसे सर्दियों में, वैसे खैर हम तो नहीं लाते, लेकिन ये काम आता है आग जलाने की। इससे आग बहुत अच्छी जलती है, मतलब जल्दी आग कर देता है ये। तो इसको भी हम इधर ही डालते हैं फिलहाल। तो यहाँ मुझे किसी और की भेड़ें मिल चुकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी पॉकेट गाइस भारी भारी हो चुकी है। यहाँ से नाला है, और नाले के पार वाली साइड यहाँ पर देखो किसी की भेड़ें हैं। तो अभी मुझे यहाँ नीचे जाना है, चलिए। बस मैंने आपको ये भी बताना था कि जो मुझे चीज़ मिली है ना, इसको महारोई बोलते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में। तो इसकी तरह एक दूसरी चीज़ होती है, लेकिन जो दीदार होता है ना, उसके नीचे वो पाई जाती हैं। समझ लो इसके ऑपोजिट है, क्योंकि जो इसकी लकड़ी है ना, ये हम मतलब उतना नहीं जलाते, क्योंकि इससे इतना धुआं क्रिएट होता है ना कि पूछो मत। लेकिन वो वाली अच्छी होती है, वही वाली जो दीदार में बोल रही हूँ, उसकी लकड़ी का यूज़ होता है यहाँ पे, जैसे खिड़कियाँ वगैरह या बाकी भी कोई भी फर्नीचर वाली चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अच्छा होता है और सड़ता नहीं है जल्दी, तो इसलिए उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो उसके नीचे बनती हैं, लेकिन वो ज़्यादा मीठे होते हैं। ये भी ठीक होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मीठे होते हैं, मतलब समझो उसको गोल्ड माना जाता है, और ये इसको चांदी। ये मेरा हिसाब है। तो गाइज मैं पहुंचने वाली हूँ। आज की व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।